तो फाइनली ये जो ननद रानी हैं, ये जो छोटी बच्ची हैं जिनको मैं मैडम जी अक्सर कह के बुलाया करती हूँ, ये बिल्कुल आ चुकी हैं अपने असली ननद के रूप में। हाँ जी, बिल्कुल असली ननद के रूप में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है सपना के सपोर्ट में वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही देखिएगा, अदरवाइज आप जा सकते हैं। फिलहाल सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और जय श्री राम। आज है संडे और मैंने हेयर वॉश किया, काम निपटाए। उसके बाद मैंने एक जस्ट अभी वीडियो तो नहीं देखा, मैंने थंबनेल देखा, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने देखा था और जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली थी कि उनके जो ड्रीम है वो एकदम पगलेट टाइप्स हैं है ना। एक क्योंकि जिस एज में आप हो, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी बड़े फील्ड में जाने की बात करनी चाहिए, है ना, सिविल सर्विसेज की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जो है उनको अजीब व गरीब चीज़ें पसंद है और वो उनका ड्रीम है ना। तो इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि शायद इसी बहाने कुछ समझ में भी आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर वो अपना है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना कमेंट बॉक्स में मत भूला करिए। तो हम बात कर लेते हैं छोटी बच्ची की, सपना की ननद की, है ना, हमारी अपनी सपना, है ना, उसकी ननद के बारे में। तो अभी जो है एक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नोटिस आया है सपना के पास, उन्होंने केस फाइल किया है। सपना को वंस अगेन परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वंस अगेन नहीं, ये का शायद पड़ोसी महोदय आए थे उठ के, भाई ये सही में एकदम पगलेट आदमी है। और इस आदमी को देख के मुझे पता नहीं क्यों मैं इतनी सीधी साथी सच्ची और बोली बाली सी, है ना, हूँ, लेकिन इस आदमी को देखती हूँ जैसे ही वैसे ही इरिटेशन मच जाता है, इरिटेशन मच जाता है। आपको पता है, मैं अपनी थोड़ी सी इसमें चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। मैं जो है ससुराल में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, मतलब अकेले इन द सेंस देवर रहता है, मैं और मेरे पति, मम्मी पापा का आना जाना है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते या रहते नहीं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब गांव में या फिर जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है, और मैनेज करने की वजह से वहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में हमारे पड़ोसी क्या करते हैं, लाइक हमारे बच्चे को कभी प्रॉब्लम हुई तो देख लिया, हमें घर पे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो देख लिया, और पड़ोसी काम आते हैं जो मैं बता रही हूँ, है ना। और जैसे मैं नहीं आई, दूध वाले अंकल आ गए, दूध वाला आ गया हमारा, तो फिर उनसे दूध वाले से दूध ले लिया गया, या फिर हमारा पार्सल आ गया तो वो हमारा पार्सल ले लेते हैं, और फिर जब हम आते हैं तो वो हमें पार्सल कर देते हैं, मतलब हमें दे देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हेल्पिंग जो चीज़ें होती हैं वो पड़ोसियों की होती हैं। लेकिन जब भी अगर हम बात करें कि हमारा कुछ एकदम पर्सनल घर का मामला होता है, तो वो लोग कहते हैं भाई देखो आप अपना निपट लो, और हम भी यही कहते हैं कि भाई देखो आप पड़ोसी हो, पड़ोसी के जैसे रहो, है ना। लेकिन इनका पड़ोसी कुछ अलग ही टाइप का है। इनका पड़ोसी हर बात पे वीडियो बनाने आ जाता है, हर बात पे वीडियो बनाने आ जाता है, और ऊपर से बोलता है कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो भाई पड़ोसियों के जो धर्म है वो है, अगर आपको पता है अभी आपको हॉस्पिटल जाना हो तो फिर आपको पड़ोसी लेके जा सकता है, लेकिन जब मैटर आपके पर्सनल घर का हो, खुद आपके घर की इज्जत की बात हो, आपके घर की बहू की बात हो, बेटी की बात हो, मैं अंकल से सिर्फ इतना और इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर यही बात अंशु से रिलेटेड होती तो क्या आप पड़ोसी से इस तरह की बातें बुलवाते, जिस तरह की बातें उसने आज तक सपना के बारे में बोली है, आज तक उसने सपना के बारे में बोली है ना। मैं सिर्फ इतना और इतना पूछना चाहती हूँ। अभी हम और जो हर पड़ोसी का जो धर्म होता है वो बहुत अच्छे से सब निभाते हैं, लेकिन लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड चीज़ों पे, लिमिटेड जो एक बाउंडेशन होता है पड़ोसी का वो होता है। हाँ, अगर आप घर पे खुद एंट्री करने को देते हो तभी वो एंट्री करता है। पता है, मैं अकेले हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ नहीं मैं जा रही हूँ तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। मैं सामने वाले को कॉल करती हूँ कि देखो जो है आज ना मैं अकेले हूँ और बिटिया का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुमको इसको 1 घंटे पास में रखना है, या फिर उनकी कॉल आई तो हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा ठीक है, हाँ ओके कोई नहीं, है ना, आराम से जाओ आराम से आना, किसी बात की चिंता मत करना। लेकिन हम कभी रीज़न तक नहीं पूछते एक दूसरे से, रीज़न तक। बात ये नहीं है कि हम पूछ नहीं सकते या फिर हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है, बात ये है कि यार हर एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, और जब उस पर्सनल लाइफ में आपका ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और वही चीज़ आपके पड़ोसी जो है क्रिएट कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि
पड़ोसी क्रिएट करें। बात यह है कि अंकल आंटी की बुद्धि कौन सी घास चढ़ने गई है, सच बता रही हूँ मैं, बुद्धि इनकी घास चढ़ने गई है, जो लोग इस तरह से मतलब आप किसी को अलाउ करें और फिर से वीडियो बना के लेके आ गए और चपाट 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 सो इरिटेटिंग, और बोल के चले गए कि हाँ जब पता था। तो भाई माफ़ी मांगी उसने, उसको भी लगा कि यार चलो ठीक है, जब चीज़ें नहीं हुई, मैं बता रही हूँ सपना ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, मतलब क्यों मांगी और जो है वो चीज़ों को सही क्यों करना, क्योंकि उसको भी लगता है कि यार चलो हमें तो काम बढ़ा ही बढ़ा, ये नोटिस वोटिस और सारी चीज़ें देख के, और ऊपर से ये अंकल आंटी के लिए भी काम बढ़ गया। और दूसरी बात, अंकल आंटी के लिए काम बढ़ गया जब उसको पता है कि हाँ चीज़ें मेरी तरफ से ख़राब हुई, चीज़ें उनकी तरफ से ख़राब हुई, चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हुई। लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं, जो सपना ने माफ़ी मांगी, उसका सीधा सीधा क्लियर एक नोटिस था, क्लियर एक इशारा था कि वो पैचअप करना चाहती है। और जो घर जोड़ने वाली लड़कियां होती हैं ना, वो पैचअप ही करना चाहती हैं। लेकिन भाई जब आप सामने से सपना आपसे मिलने गई, आपका रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं रहा, आपके घर पे ना खाना था ना दूध था, है ना, एक फ्रूट था वही पकड़ा दिया था आपने। और उसके बाद फिर जब वो वहाँ से मिल के आ गई तो आपने एक गंदा सा वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया कि जिसको मिलना है नहीं आए, ये वो आपने हर तरह से सपना को झुका लिया। उसके बाद सपना ने उसके लिए भी सॉरी बोल दिया कि भैया मुझे आपकी बेटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी बेटी आपके घर पे रह रही है मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी पापा आप आइएगा, है ना। उसने वहाँ पे भी चीज़ें सही करने की कोशिश करी कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया। उस टाइम पे मेरा भी दिमाग ख़राब था, आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हुआ, एक दूसरे का दिमाग ख़राब कर रहे थे हम लोग और दूर हो गए, निकल गए। अब चीज़ें नहीं होंगी ऐसी, अब चीज़ें ऐसी नहीं होंगी और चलो चिल मारो, जो भी हुआ ठीक है, भूल जाते हैं, है ना। एक होता है ना लेट गो वाला सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा चला है, तो लेट गो करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में और साथ साथ बढ़ते हैं। क्यों इन बच्चियों का जो है बचपना छीना जाए दादा दादी से, और क्यों दादा दादी से उन पोतियों का प्यार छीना जाए, जो बच्चियाँ उनके पाले पोसे हुए जो बच्चे उनके चले गए, उनकी निशानियाँ हैं। चलो साथ में करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं साथ में इन द सेंस कि चलो ठीक है, मतलब चीज़ें हम कॉमन कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। एटलीस्ट बहुत अच्छी तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतना एक दूसरे के मन में एक दूसरे की चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन नहीं, उनको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं आए वो मिलने। आपको मिलने आना चाहिए था, भगवान जी का नाम ले रही थी वाह यार। और कहते हैं कि भगवान जी की शरण पूजा पाठ या फिर कुछ उनके वीडियोस देखने से या फिर उनके से कुछ, कहते हैं ना कि आपका मन बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो वीडियो जिस तरह के आप छापते हैं, मतलब हाँ ये है मेरे ऊपर थूकूंगा, तो बहुत सारी वीडियो बोली आपने बातें, और फिर आपने अभी ये भी बोला कि कोई भी एलिगेशन लग सकता है, ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं गए। तो जब आप बोली दे रहे हो तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए सपना ने सॉरी माफ़ीनामा और ये सारी चीज़ें करी थी कि हाँ सारी चीज़ें सही हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, ना तो आपने उस नोटिस को रुकवाया, ना ही उन्होंने आपने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपकी तरफ से एक, जब से सपना घर छोड़ के आई धीरे धीरे, कितना 1 साल होने वाला है, कब आई है सपना, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। धीरे धीरे साल होने वाला है, लेकिन एक भी मतलब सपना ने गलती भी करी, माफ़ी भी मांगी, कोशिश भी करी, बार बार ट्राई भी किया उसने आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से साथ फिर से कनेक्शन बनाने का, लेकिन एक भी इम्पैक्ट या फिर एक भी ऐसा इम्प्रेसिव चीज़ या फिर एक भी ऐसा काम आप लोगों ने किया हो जहाँ पे ये लगे कि चलो यार ये भूल चुके हैं चीज़ों को और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, लेकिन नहीं भैया इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि इनको अपनी, है ना, मायके में टच में रहना है। और मायके में टच में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बहू बेटे की या फिर अपनी पोतियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। दूसरी बात है, इनके पास ऑप्शन है इनकी बिटिया के रूप में, और वो बिटिया ऐसी है कि उसके पास दिमाग नहीं है या फिर वो खुद अपने लिए ही सारी चीज़ें कर रही हैं, है ना, कि फ्यूचर में जो भी होगा वो, कम से कम फ्यूचर में जो भी होगा वो बेटियों का अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी वाली बात है, लेकिन तब तक तो हम अपनी जेब भर ही सकते हैं, और इतनी जेब भर सकते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी चल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का बैकग्राउंड है, जिस तरह की चीज़ें अभी हमें देखने को मिली हैं, उस तरह से तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब
यार पैसे की बात कर रही हो ना कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये सारी चीज़ें, अगर आप उनके मायके वालों को बोलते हो, सपना के मायके वालों को बोलते हो, तो फिर आपका मायका भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। देखने में तो यही लगता है, और जो देखने में लगता है वही सच होता है। जो देखने में लगता है ना वही सच होता है एक्चुअली, क्योंकि लोग इमेजिनेशन या फिर ये नहीं करते, लोग चीज़ों को देखते हैं फिर उसके बाद में रिजल्ट दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब आप कोई भी आपकी तरफ से कोई ट्राई नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद जब सपना कोशिश करी तो उसकी भी कोशिशों पे पानी फेर दिया गया। अब उन्होंने जो है ये बहुत दिन पहले होगा, मैं बोली थी पिछली वीडियो में भी कि बस हो सकता है चीज़ें ये पहले की हूँ, और सपना के पास अब नोटिस पहुँचाओ, तो जाहिर सी बात है जब उसके पास नोटिस पहुँचेगा तभी तो वो रिएक्ट करेगी। और जब उसने रिएक्ट कर दिया तो फिर अब लोगों को आग लग रही है कि हाँ इसको कंटेंट चाहिए था, इसको व्यूज़ चाहिए थे, इसको ये चाहिए था, उसको व्यूज़ चाहिए। आपको व्यूज़ नहीं चाहिए, मतलब जो लोग बोलते हैं, और जो अगर ऑडियंस की बात करें, जो रिएक्शन चैनल वाले नहीं है, ऑडियंस की बात सॉरी है ना, ऑडियंस की बात करें अगर, तो ऑडियंस का क्या है, वो तो बोल के जा रही है। लेकिन भाई अगर आपको इतनी बुरी लगती है सपना, या फिर आपको नहीं पसंद आता, नहीं वो करता, तो फिर छोड़ दो, जाने दो। इधर सपना ने वो वीडियो डाला है कल का कि सपना ससुर जी ने ऐसा ऐसा कर दिया, केस किया है, फाइल किया, ये है ना। उधर छोटी बच्ची, ओ माय गॉड, आई एंजॉय माई आई लाइक माई लॉन्ग हेयर, और ऐसे 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 जुल्फे बिखराते हुए। क्या था वो सिर्फ और सिर्फ एक चिढ़ाने का तरीका था जो रियल ननदें करती हैं। इसलिए मैं बोली थी कि रियल ननद वो आजकल बन गई है। रियल ननद इन द सेंस जो जैसे नहीं, थोड़ी सी चिढ़ी, एकदम कुढ़ी टाइप्स होती हैं, जिनको अपनी लाइफ से मतलब कोई मतलब नहीं होता है, दूसरे की लाइफ को एकदम तहस नहस करना होता है। और इस लड़की ने तो पूरी लाइफ ही तहस नहस कर दी है सपना की। पहले उसकी बच्ची बनी, पहले वो उस घर की बेटी थी, सूरज जी की बहन थी, राजवीर जी की बहन थी, फिर उसके बाद वो दोनों लोग चले गए तो फिर ये वहाँ की ननद बन गई। पहले बहन थी, फिर ये ननद बन गई, सपना की बेटी बननी क्या थी, सपना ने ही बनाया था। उसके बाद फिर ये असली रूप में आई, फिर इसने धोखा दिया, फिर सब मतलब वो सारी चीज़ें इसने कर दी जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है आप बच्चे थे तो आप बगल में पड़े रहते ना कोने में बच्चे बन के, मैं मानती हूँ बच्चे होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, उसको समझ में नहीं आता यार कौन सही कौन गलत, ऐसे होते हैं बच्चे। उन्हें ये थोड़ी ना समझ में आता कि नहीं नहीं पूरी तरह से ये सामने वाली ही गलत है, मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम इधर की बातें उधर कर रही थी, उधर की बातें इधर कर रही थी, और उस वजह से इन लोगों का रिश्ता इतना खराब हुआ। ये भी हो सकता है। एक पॉइंट इसमें ये भी है कि दोनों साइड की बातें ऐसे हो रही थी और उसी में जो है इतनी सारी चीज़ें खराब हो गई, इतना ज़्यादा चीज़ें हुई। तो फिलहाल जो है वो अपना लॉन्ग हेयर का अपना इंस्टा पे बढ़िया मूड लगाई थी, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था, उनको मज़ा आ रहा था कि वाओ वाओ कितना मैं डेस्परेट कर सकती हूँ, कितना मैं डिप्रेशन में ला सकती हूँ। सॉरी डेस्परेट नहीं है ना, डेस्परेट तो सपना हुई थी कभी तुम्हारे लिए कि नहीं यार ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, नहीं यार ये मेरा साथ नहीं, लेकिन तुमने छोड़ दिया। और अभी इसने क्या किया है जी, मैंने वैसे पिछली वीडियो में बोला था कि मैं धाराओं और इन सारी के बारे में बात करूँगी, जो भी धाराएं हैं वो सपना ने जो बताई हैं, लेकिन अभी तक मैं देख ली और अब मेरा इस पर बोलने का मन हो गया तो फिर मैंने बोला नहीं। और बहुत सारे रिएक्शन वीडियो आए हैं जिसमें मैंने देखा है शायद धाराओं के बारे में बात हुई, अगर नहीं हुई होगी तो मैं देखूँगी, सर्च करके बताऊँगी मैं आप लोगों से, है ना। तो आज का जो है वो उसने जो है उसका ड्रीम, देखो आप ड्रीम की बात मैं कर रही थी कि लोग क्या क्या बनना चाहते हैं। कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। मतलब अगर हम छोटे छोटे बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, अरे यार कितने सारे ऐसे सपने होते हैं जो इस एज में लड़कियां लड़के सब सजाते हैं और कोशिश करते हैं उसके लिए। और इनका सपना था टिप टॉप का है ना। मतलब ठीक है आपका काम है, कर रहे हो, लेकिन आपका सपना थोड़ा सा अजीबोगरीब नहीं था? इतना अजीबोगरीब सपना आपका, मतलब ये तो आप कर ही लोगे भाई, आपके भाभी की वजह से व्यूज़ भी आ जाते हैं। अगर आपके व्यूज़, सपना के व्यूज़ आपकी वजह से आते हैं तो आपके व्यूज़ भाभी की वजह से ही आ जाते हैं, है ना। मैं गलत कह रही हूँ तो बताइएगा। और फिर भाई आपने इधर एक लुक लिया था जिसको क्रिएट किया था, जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और सच में बहुत सुंदर लग रही थी, नजर ना लगे तो। लेकिन इस तरह के सपने मत रखो, अभी आप बहुत छोटी हो। अगर हम देखने जाएं, अगर आप सच में जिस पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे रुकी हो, जिस पढ़ाई का रीज़न दे के दोबारा से वापस आई हो, और एक रीज़न उसमें ये भी था पढ़ाई वाला, है ना, मैं कहाँ करूँगी क्या करूँगी और ये सारी चीज़ें,
तो उसी तरह से ये चीज़ भी आप मान लो, समझ लो और जान लो। इस तरह से ये सारी चीज़ें भी मान लो, समझ लो, जान लो कि भाई अभी ये जो आपके ड्रीम है वो थोड़े से अलग होने चाहिए। और इन सारे ड्रीम में ना भाभी होनी चाहिए, ना मम्मी होनी चाहिए, ना पापा होने चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे ड्रीम ऐसे ही है जहाँ पे माँ भी हो, मम्मी भी हो, पापा भी हो, और ताकि तुम तीनों की कभी ना बनने दो, ताकि तुम तीनों की कभी ना बनने दो। चाहे देखो इंटेंशनली कर रहे हो, मतलब आपका जो इंटेंशन है वही है कि हाँ हमें करना ही है, या फिर आप बिना इंटेंशन के कर रहे हो लेकिन हो रही हैं चीज़ें आपके थ्रू ही। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके बेटे की शादी हो ना, तो अपनी बेटियों को थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए। दबा के इन द सेंस, आप घर के मैटर में मत बोलने दो, क्योंकि अगर आपने घर पे बोलने की परमिशन दी, या फिर आपने परमिशन नहीं दी, मतलब आपने बोलने के राइट्स नहीं दिए, या फिर ये बोल दो, आप बेटियों को ये समझा सकते हो कि भाई देखो ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो जो बहू बेटे हैं ना उनकी अपनी पर्सनल खुद की लाइफ है, और जो बहू है वो हमारी घर की है, और तुम भी हमारे घर की ही हो। लेकिन कुछ एक लिमिटेशन क्रिएट करनी चाहिए, कुछ एक लिमिटेशन है जो बता देनी चाहिए। और छोटी बच्ची को अगर ये बात बताई गई हो कि देखो बेटा तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह कोने में पड़े रहो, मतलब जब इस तरह की चीज़ें हो, जब लड़ाई हो, झगड़ा हो, एक दूसरे के ओपिनियन ना मिले, एक दूसरे की बात ना हो, एक दूसरे को समझ ना रहे हो, एक दूसरे को दर्द दे रहे हो, तकलीफ, उस टाइम पे आप एज ए बच्चा ही रहो तो ज़्यादा सही है। लेकिन नहीं, इनको तो ननद बनना था, और सारी चीज़ें समझ में आज क्लियर हो गई कि भाई इनको प्रॉपर ननद बनना था, रियल वाली ननद। और रियल वाली ननद ऐसी जो शायद भाइयों के द्वारा बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, क्योंकि अगर सूरज जी राजवीर जी होते तो बिल्कुल तुम्हारे इस रूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, 1% 30%। और शादी के बाद अगर मैं बता दूं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे भाई अपनी खुद की बहनों को पसंद करना छोड़ देते हैं, खुद की बहनों को साथ में रिश्ता रखते हैं तो सिर्फ नाम मात्र के लिए रखते हैं, या फिर उनसे कोई दुख सुख इस तरह का रिलेशन नहीं रह जाता, सिर्फ वो दुनिया समाज के दिखावे के लिए रह जाता। तो अगर सूरज जी राजवीर जी होते और इस तरह की तुम्हारी आज हरकतें देखते, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, या फिर वो तुमसे रिश्ता इसलिए रखते क्योंकि तुम उनकी बहन थी और वो लोग तुमको लेके आए थे, और माँ बाप तुमको लेके आए थे, पाल रहे थे, पोस रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की हरकत देखते, वो तुमसे कोई भी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए होता, कोई भी दिल से रिश्ता नहीं होता। क्योंकि जिनके घर में खुद की उनकी बच्चियों के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी बच्ची के साथ में कुछ वैल्यू नहीं होती, उसकी बीवी की हर जगह जो है बदनामी, हर जगह उसको जो है क्या किया जाता है, बोलते हैं इग्नोर किया जाता है, ऐसे लोग के पति भी इज्जत नहीं कर पाते। कोई पति किसी का कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको ये तो समझ में आता है कि यार ये पत्नी की मेरी पत्नी की इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, मेरी पत्नी इस की जो है ना वैल्यू हो रही है, मेरी बच्ची के साथ में इस तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं, और उसका रीज़न अगर तुम हो तो फिर वो जाहिर सी बात है आपसे तो नफरत करेगा ही करेगा। तो यही रीज़न था कि मैं सोची चलो आज इनके बारे में थोड़ा सा रीज़न बातें कर लेते हैं। फिलहाल आज का रिएक्शन बहुत लंबा हो गया यार, 18 मिनट मैंने बोल दिया आप लोगों से, और फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आज के कमेंट में अपने थॉट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।